फिर भी हम अपने पड़ोसी, अपने करीबी को अपने साथ चाहते हैं, यह जरूरी है। लेकिन अगर हमला होगा या ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी तो भारत कड़ा जवाब देगा। मंजू मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपने मुझसे मेरे को लास्ट ठीक से समझ में नहीं आया, क्या पूछा? मैं यही कह रहा हूं कि आप महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इन परिस्थितियों को समझती हैं, नीतियों को समझती हैं। एस जयशंकर को मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है और ईरान से ही उसी बीच में ड्रोन की डिमांड की है पाकिस्तान ने, और हमारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन छोड़ा जिसे S-400 से हमने डैमेज कर दिया। यानी उनके पास हथियार भी नहीं है लेकिन युद्ध की पहल कर दी अपनी तरफ से। बिल्कुल, उनकी तो यही तो प्रॉब्लम है। वो पाकिस्तान का जो अप्रोच आप देखेंगे थ्रू आउट, ऐसा ही रहा है कि वो अपनी हैसियत से ज्यादा बोलते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं और पीआर उनकी मशीनरी बहुत स्ट्रांग रहती है। और आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, वो उन्होंने ईरान से मांगेंगे, सबसे मांगेंगे, लेकिन जो उनकी अपनी हैसियत है उसको वो एक्नॉलेज करने के लिए राजी नहीं है। उनका ऐसा ही नेचर है। आई थिंक देखेंगे थ्रू आउट अभी इतने साल हम इंडिया पाकिस्तान के जो भी दिक्कतें चल रही हैं, हम देख रहे हैं उनका कैसा एटीट्यूड है। उनकी इकोनॉमी जा रही है और उनके पास कुछ पैसा कम, बिल्कुल लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, महंगाई बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो आदतें हैं और जो अपनी अप्रोच है कि लड़ाई झगड़ा टेरर को वो करना और पीसफुली ना खुद रहे ना किसी और को रहने दे, वो उनका अप्रोच है। और वो अपना लगातार एक एटीट्यूड बना के रखे हैं। और ईरान, आई थिंक ईरान के यहाँ मंत्री आए हुए हैं, तो जो बातचीत हो रही है तो वो बिल्कुल एक हम कन्वे करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू और वो समझेंगे भी। ऑन द ग्राउंड स्थिति देख रहे हैं और बिल्कुल जो अगर हमें अटैक करेंगे हम बिल्कुल उसको पूरा जवाब सीधा और क्लियर देंगे। मैम एक सवाल मेरा और भी है, मुझे बताया गया कि आपको जाना भी है। चीन की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है पाकिस्तान, और जिस ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया वो उसी S-300 का वर्जन है जो कि रशिया का है। वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन चीन ने कॉपी करके बना के और बेच दिया पाकिस्तान को। और बेचा भी क्या, बेचने के, हथियार देने के नाम पर जमीन ले लेता है। तो चीन ने भी ये कह दिया कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद के साथ नहीं हैं। अब कहां जाएगा पाकिस्तान, क्या परिस्थितियां उसके लिए खुद बन रही हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान को बिल्कुल समझना चाहिए, बट वो राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ना नहीं चाहते। चीन भी उनके साथ है, लेकिन टेरर के अगेंस्ट वो भी बिल्कुल है। उन्होंने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया और उनको पता है कि भारत भी उनका एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। हमारे ट्रेड बैलेंस है बहुत चाइना के फेवर में है। तो वो समझ रहे हैं कि इंडिया भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बिल्कुल वो इंडिया को भी ऑलरेडी हमारे साथ करते रहते हैं, कुछ हमारे रिलेशनशिप ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन साथ में सुधर रहे हैं रिलेशनशिप। और उनको समझ आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टैरिफ का जो ब्लो लगा है वो चीन की इकोनॉमी को भी इफेक्ट हुआ है, चीन को भी बहुत उसका असर पड़ेगा। तो वो अपना समझ रहा है कि मेरा व्हाट इज माय इंटरेस्ट, चाइना के इंटरेस्ट में क्या है, तो वो उसके हिसाब से सोच समझ के अपने व्यूज दे रहा है। और बिल्कुल चीन के जो इक्विपमेंट है हमें पता नहीं क्या उसकी क्वालिटी है और कैसे क्यों इतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा। वो तो ये जो पाकिस्तान जिनके पास है और उन्होंने उसको ठीक से इस्तेमाल किया है नहीं किया है, या चीन ही खुद बता सकते हैं कि क्या क्वालिटी है और क्यों नहीं वो उसको काउंटर कर पाए इंडिया के मिसाइल्स को, और डिफेंस शील्ड क्यों उनका फेल हुआ, वो तो हमारे लिए मुश्किल है कहना। लेकिन हमको अपना जो शील्ड है, डिफेंस शील्ड है, और जो अपना हमारा डिफेंस एंटी मिसाइल जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल मजबूत रखना है और हमारे जो फौजी हैं उनको सपोर्ट करना है। वो बिल्कुल इस काम में सक्षम है और हम देख रहे हैं कि वो कैसे अच्छे से, जो इसमें आपने बताया सिटीज पे 10-15 सिटीज के ऊपर उन्हें अटैक करने की कोशिश की अपने पाकिस्तान में, और हमने उनको काउंटर किया है और यही जरूरी है। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वो शांति के लिए तैयार है अगर इंडिया डी-एस्केलेट करेगा। जी, बहुत शुक्रिया मंजू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान ने क्या युद्ध के लिए खुद से पहल कर दी है। विवेक सर, जो खबर निकल कर आई आज दोपहर होते होते, शाम होते होते, क्योंकि सुबह से यह चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान में कई जगहों पर ड्रोन से हमले हुए हैं, कौन कर रहा है, वो आशंका जाहिर कर रहा था और भारत खामोश था।
लेकिन जब असली तस्वीर सामने आई कि यहां पर जो कुछ हुआ वो देर रात से चल रहा था, लगातार भारत ने जवाब दिया, एक तरफ एलओसी पर, दूसरी तरफ उनकी मिसाइलों और ड्रोन को भी गिराया और कई जगहों पर S-400 का इस्तेमाल करके ये परिस्थितियां पैदा की हैं। लेकिन क्या ये युद्ध की पहल खुद से नहीं कर रहा पाकिस्तान? अब अगर इंटरनेशनल फोरम पर रोने भी जाता है तो भारत तो और स्ट्रांग सिचुएशन में है कि हमने तो आतंकी और आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया था, जिसको आपकी सेना ने वहां पर उनके जनाजे को बाकायदा सैल्यूट किया और आप अभी भी उनके साथ हो। लेकिन अब आपने हमारे सैन्य ठिकानों को सीधा टारगेट किया है और हमें और भी ज्यादा चूंकि सतर्क रहना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर हमें सपोर्ट भी मिल रहा। प्रताप सिंह जी, आपने एकदम सही कहा कि आज सुबह तक तो हम यही सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फाइनली शाम आते आते तक क्लियर हो गया कि उन्होंने हमारे ऊपर वो अटैक किया। और देखो, फॉर्चुनेटली हमारा इतना एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आम जनता को नहीं तो अटैक हो, मिसाइल अटैक हो तो अभी तक तो हाहाकार मच जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा जो मजबूत है एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि उनका कोई भी इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं हुआ। सिर्फ कुछ एक आधी जगह पर कुछ चीजें हैं जो जलती हुई दिखी कि जी ये गिरा है नीचे, तो इतना। और उसके अलावा हमने जो रिटेलिएट किया है और उसका भी अभी जब रिलीज होगा तो हमें डिटेल में पूरा विस्तार में पता लगेगा। और जो उनके आ रही है पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर धमाके हुए हैं, तो ये सिर्फ दिखाता है कि हमारी क्षमता, हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर वो बढ़ाना, कितना बढ़ाएंगे, अभी अगर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया उनके इंस्टॉलेशन से, उनके आर्मी इंस्टॉलेशन में बर्बाद करने लग गया, तो वो तो उसका तो काफी उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे अगर वो बढ़ेंगे तो हमारे पास हरकत हमारे ऊपर थोपी जाती है। जैसे शुरू से ही हम है कि 1993 से बम ब्लास्ट कर करके इस स्टेज में आ गए हैं। अभी हम इतने हैं सक्षम कि हम उनके अंदर पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाके जहां पर चाहें, कौन सा टारगेट चुनना चाहें, अपनी मर्जी से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये काबिलियत कुछ गिने चुने ही मुल्कों में है और आज हमें गर्व है अपने फौज पर और अपने देश पर कि हम उस काबिलियत पर पहुंचे हैं। जी नवाब चौधरी साहब, जो बात विवेक सर कह रहे हैं, यानी सेना हमारी अभी तक अपनी सरहद के अंदर से रहकर, दायरे में रहकर, यहां से लाहौर तक उन्होंने जवाब दे दिया। अगर ये परिस्थिति लगातार बनाता रहा पाकिस्तान, और हमारी तरफ से स्टैंड साफ क्लियर है कि भाई हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और सेना ने अगर कदम बढ़ा दिया, अगर समुद्र के रास्ते, आसमान के रास्ते और फिर जमीन के रास्ते हम आगे बढ़ गए, तो किस स्थिति में वाकई पाकिस्तान अपने आप को आंक रहा होगा? मतलब अगर वो सोचेगा, करेगा, सेना के दबाव में करे, आईएसआई के दबाव में करे, चीन के सपोर्ट में कर दे कि वहां सपोर्ट मिल जाएगा, तो एक्चुअल उसकी सिचुएशन क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा नया भारत है, विकसित भारत है। जो विकसित भारत की अंगड़ाई जो 2025 में पूरे विश्व को देखने को मिल रही है, यह भारत हमारा क्लियर स्टैंड है हमारे भारत सरकार का। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर हमारे किसी ने छेड़ा तो हम इसको छोड़ते भी नहीं है। और हमें चाहे पाकिस्तान के अंदर हवा के रास्ते जाना पड़े, चाहे पानी के रास्ते जाना पड़े, चाहे हमारे किसी भी रास्ते जाना पड़े, हम घुस करके उसको सबक सिखाएंगे और घुस करके उसको मारेंगे, और मारना शुरू कर दिया हम लोगों ने। यह रही बात अभी इसकी, पाकिस्तान एक बहुत कहता हूं कि इतना गद्दार कौम है ये पाकिस्तान की, कितना घटिया कौम है ये। अभी हमारे खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, हम 22 तारीख को भूले नहीं। अभी जो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों का जिस तरीके निर्मम तरीका हत्या करके सिंदूर को उजाड़ा था, अभी उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ हमारा बदला जब पूरा होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, जब तक पाकिस्तान के अंदर से जितनी फैक्ट्रियां टेररिज्म की लगी हुई है उन पर बिल्कुल ताला नहीं लगा दिया, निस्तानाबूद नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हमारी भारत की सेना शांत नहीं बैठेगी। हमने गलती नहीं की है, हमने केवल टेररिज्म के ऊपर अटैक किया था। जो युद्ध शुरू किया है पाकिस्तान के आर्मी ने शुरू किया